तो क्वालिफायर 2 में आरसीबी को हराने के बाद आरआर पहुंच चुका है आईपीएल 2022 के फाइनल में। लेकिन क्या लीग मैच क्वालिफायर 1 मैच की हार का बदला ले पाएगी राजस्थान रॉयल? क्योंकि कल उनका मुकाबला होने वाला है गुजरात टाइटंस के सामने। जीटी वर्सेस आरआर, संजू सैमसन वर्सेस हार्दिक पांड्या, फाइनल होने वाला है अहमदाबाद में। तो मैं प्रभात आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं बिहाइंड द स्टंप्स पे। तो गुजरात टाइटंस की बात कर लें तो 2 बार उन्होंने राजस्थान रॉयल को हरा दिया है। लीग मैच में 1 बार हरा है, क्वालिफायर 1 में 1 बार हरा है। गुजरात टाइटंस की एक और बात कर ले तो देखिए, क्वालिफायर 1 में उन्होंने हरा है राजस्थान रॉयल को और फाइनल में प्रवेश कर गई। राजस्थान रॉयल की बात करें तो उन्होंने क्वालिफायर 2 जो उन्होंने खेला आरसीबी से, और वहाँ पे उन्हें बहुत आसानी से आरसीबी को हराया। एक समय भी नहीं लगा कि आरसीबी भी गेम में था, आरसीबी गेम में था, लेकिन जॉस दी बॉस का जादू देखने को मिला और आरआर फाइनल में पहुंच गया। अब पिच रिपोर्ट की बात करते हैं। देखिए, अहमदाबाद में फाइनल होने वाला है श्री नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। तो वहाँ पे देखिए, पिच रिपोर्ट की बात करें तो पिछला मैच जो हमने देखा था वहाँ पे पेसर्स ने कुल तेज गेंदबाजों ने 9 विकेटें झटकाई थी। तो वहाँ पे तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है, अतिरिक्त उछाल भी मिलेगी क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा को उछाल मिलेगी। ट्रेंट बोल्ट भी वही काम कर सकते हैं, ओबर्ड मैकॉय भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे गुजरात टाइटंस के लिए मोहम्मद शामी, अलजारी जोसेफ और यश दयाल को भी बहुत बढ़िया उछाल मिलेगी इस विकेट से, स्विंग भी मिलेगी और बैटर्स का बोलबाला होगा। जॉस दी बॉस ने तो एक शतक ऑलरेडी ठोक दिया इस ग्राउंड पे, चौथा शतक इस एडिशन का। तो बहुत बढ़िया फॉर्म में, अच्छे रिदम में दिख रहे हैं। तो बल्लेबाजों को भी मदद मिलेगी। एवरेज स्कोर 150-160 बन ही जाता है, लेकिन अगर बैटर्स ने थोड़ा सा एफर्ट और डाल दिया तो पहली पारी में 190-200 भी बन सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे मदद, बैलेंसेड विकेट है। बल्लेबाजों को भी मदद है, गेंदबाजों को भी मदद है, स्पिनर्स को भी मदद मिल सकती है। 1-2 विकेट वो भी झटक सकते हैं। तो राजस्थान रॉयल की टीम की बात करते हैं। पिछले मैच में तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहा था। ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा, ओबेड मैकॉय, तीनों ने बेहतरीन गेंदबाजी की थी। प्रसिद्ध कृष्णा ने डीके को आउट किया, उन्होंने बाद में देखोगे तो हसरंगा को आउट किया और बहुत बढ़िया फॉर्म में दिखे थे प्रसिद्ध कृष्णा। 3 विकेटें, उसमें विराट कोहली की भी 1 विकेट। फिर उसके बाद देखे तो ट्रेंट बोल्ट ने 1 विकेट ली, ओबेड मैकॉय ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की डेथ ओवर्स में। तो इन्होंने अपना बेहतरीन काम किया, लेकिन ये काम कल फिर से दोहराना होगा क्योंकि देखिए, पावर प्ले में प्रसिद्ध कृष्णा और ट्रेंट बोल्ट का सामना होगा मैथ्यू वेड, रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल। अगर इन तीनों खिलाड़ियों में से ओपनर्स खास करके अगर अच्छी शुरुआत उन्होंने जीटी को दिला दी तो फिर मिडल ओवर्स में हार्दिक पांड्या दिखेंगे मिडल ऑर्डर में। फिर उसके बाद डेथ ओवर स्पेशलिस्ट अगर उनके पास प्रसिद्ध कृष्णा है, ओबेड मैकॉय है, तो वहाँ पे भी बड़े बड़े डेथ ओवर्स को परेशान करने वाले बल्लेबाज हैं। राशिद खान, राहुल टेवटिया, आप देख लीजिए डेविड मिलर, वो वही काम करते हैं डेथ ओवर्स में, वो भी गेंदबाज को रिमांड पे लेते हैं। तो अगर टॉप ऑर्डर ने अच्छी शुरुआत दिला दी तो बहुत मुश्किल हो सकता है राजस्थान रॉयल के लिए। इसलिए उन्हें वहाँ पे विकेट झटकना होगा। प्रसिद्ध कृष्णा को आउट करना होगा, विद्यमान साहा को, ट्रेंट बोल्ट को भी आउट करना होगा, शुभमन गिल को, मैथ्यू वेड को भी आउट करना होगा, ताकि प्रेशर आ जाए गुजरात टाइटंस के ऊपर। तो अगर विकेट मिल गया तो फिर बहुत आसान काम हो सकता है। ओबेड मैकॉय को भी वही काम करना होगा क्योंकि ओबेड मैकॉय जो होंगे वो पावर प्ले के बाद गेंदबाजी करने आएंगे। मिडल ओवर्स में उनके 2 ओवर होंगे, डेथ ओवर्स में उनके 2 ओवर होंगे। मिडल ओवर्स में अगर हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर जैसे सेट बल्लेबाजों को अगर उन्होंने आउट कर दिया या फिर टॉप ऑर्डर सेट हो जाए और उन्हें आउट कर दिया, फिर डेथ ओवर्स में आके उन्होंने टेवटिया, डेविड मिलर, हार्दिक पांड्या में से 1-2 विकेट ले लिए, तो भी जीटी बड़े स्कोर से थोड़े से 20-30 रन पीछे रह सकती है अगर ओबेड मैकॉय के विकेट कॉलम में विकेट आई तो। अगर विकेट कॉलम उनका खाली रहा तो फिर आप जरूर स्कोर बोर्ड देखोगे गुजरात टाइटंस का 180 के पार, 170-180 पक्का बन जाएगा। तो यहाँ पे ओबेड मैकॉय को भी बेहतरीन गेंदबाजी करनी पड़ेगी। अब ये बात हो गई, तेज गेंदबाजों की बात कर ली। अब स्पिन अटैक जो आरआर का दिख रहा है, फीका दिख रहा है पिछले कुछ 2 मुकाबलों में, क्योंकि नहीं चल पा रहा है स्पिन अटैक, स्पिनर्स का जादू नहीं चल रहा है। क्वालिफायर 1 में देखिए, रविचंद्रन अश्विन और यूजी चहल ने कुल 72 रन पिटवा दिए थे 8 ओवरों में। और कल जब क्वालिफायर 2 आरसीबी के सामने खेले वहाँ पे भी इन दोनों ने 76 रन पिटवा दिए। अब देखिए, पिछले कुछ मैचों में क्या हो रहा है, ये दोनों चल नहीं पा रहे हैं। पिछले मैच में अश्विन को 1 विकेट सिर्फ मिली, यूजी 2 विकेट, 2 मैचों में विकेट मिल ही नहीं रही है उन्हें। तो यहाँ पे अब यूजी को बेहतरीन गेंदबाजी करनी होगी क्योंकि अभी तक हमने देखा है ना, पिछले मैच में स्पिनर्स को मदद नहीं मिल रही थी, वहाँ पे स्पिनर्स नहीं हावी हो पा रहे थे, तो तेज गेंदबाजों ने मोर्चा संभाल लिया, उन्होंने विकेट झटक ली। लेकिन अभी तक अगर आप ओवरऑल मैचेस देखो राजस्थान रॉयल के, तो वहाँ पे राजस्थान ने जितने मैचेस जीते हैं उसमें स्पिनर्स का योगदान ज़्यादा रहा है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो क्यों ये सबसे बेस्ट स्पिन डुओ जोड़ी है, स्पिन डुओ जोड़ी, क्योंकि देखिए यहाँ पे चहल ने 26 विकेटें ली हैं,
और अश्विन ने 12 विकेटें ली हैं और कुल मिला के 38 विकेटें इन दोनों स्पिनरों ने इस एडिशन में लिया है। तो ये दोनों अगर विकेट लेते हैं तो फिर विपक्षी टीम पे प्रेशर आता है और फिर वही देखने को मिलता है, फिर अन्य तेज़ गेंदबाजों को उसका फ़ायदा भी बहुत मिलता है क्योंकि फिर बाकी विपक्षी बल्लेबाज पेसर्स पे अटैक करना पसंद करते हैं अगर स्पिनर के अगेंस्ट अच्छे से रन नहीं मिल पाता है तो इसीलिए कल भी अश्विन और यूजी को विकेट झटकना होगा। यूजी विकेट झटकेंगे तो पर्पल कैप की टोपी उनके सर पे रहेगी, लेकिन विकेट लेना होगा क्योंकि 2 मुकाबलों में राजस्थान का स्पिन अटैक जो है ना वो फीका रहा है। तो विकेट लेंगे तो फिर और प्रेशर बन सकता है गुजरात के बल्लेबाजों पे। अब ये हो गई बात। अब बात करते हैं राजस्थान की बैटिंग के। राजस्थान की बैटिंग में जॉस इज़ ओनली द बॉस। जॉस ही हैं बॉस क्योंकि वही बॉस जैसे खेल रहे हैं। पिछले मैच में 106 रन, मतलब आईपीएल 2022 का चौथा शतक, 824 रन इस एडिशन में ये खिलाड़ी बना चुका है और बहुत बेहतरीन फॉर्म में भी दिख रहा है। जायसवाल भी बहुत बढ़िया फॉर्म में दिख रहे हैं। संजू सैमसन से मैं फिर से वही कर रहा हूँ, वो बड़ी पारी आ नहीं रही है। 20-30 रन बढ़िया बना रहे, 30-40 बढ़िया बना रहे, लेकिन फिर अर्धशतक है उसको शतक में कन्वर्ट करना चाहिए क्योंकि वो काम कर सकते हैं। उनके जब वे आते हैं बल्लेबाजी को, उनके पास 14-15 ओवर बची रहती हैं। तो आप ऐसे खिलाड़ियों अगर आप एक बार सेट हो जाओगे तो फिर आप लंबी पारी खेल सकते हो, आपके पास वो अवेबिलिटी है, तो आप उसका फ़ायदा उठाइए। वही नहीं देखने को मिला है, इसीलिए देखिए संजू सैमसन का ये एडिशन उतना अच्छा नहीं गया है जिस प्रकार से लोग उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे संजू सैमसन को कल फिर से बड़ी पारी खेलनी होगी क्योंकि शिमरन हेटमायर, देवदत्त पाडिक्कल का ये एडिशन 50-50 रहा है, कभी चलते हैं कभी नहीं चलते हैं। हेटमायर ने जब से कमबैक किया है, मैच जब ड्रॉप हुए थे उसके बाद से उतना रन नहीं आया है। रियान पराग की बात करें तो उन्हें इतनी गेंदें ही नहीं मिलती है, जितनी गेंदें मिलती है उनमें 1-2 बाउंड्रीज पे लगा देते हैं। रवि अश्विन को अगर टॉप ऑर्डर में आप उनको प्रमोट अप कर रहे हो तो बढ़िया पारी भी खेल रहे हैं। तो ओवरऑल राजस्थान की बैटिंग अच्छी है, लेकिन ये बात है कि यहाँ पे वो कंट्रीब्यूशन नहीं देखने को मिल रहा है। संजू सैमसन से वो बड़ी पारी नहीं देखने को मिल रही। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कल का मैच कोई जिता सकता है तो वो जॉस बटलर है। अगर जॉस बटलर को आउट कर दिया, अगर जॉस बटलर को मैं कहूँगा ना यहाँ पे, अगर शमी जोसेफ या फिर किसी ने आउट कर दिया ना तो फिर 50% गुजरात का मैच वहीं पे वो जीत जाएगी क्योंकि बटलर ही एकलौते खिलाड़ी हैं जो रनों में रन बनाते जा रहे हैं। अन्य बल्लेबाजों से उतना कंट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा है। तो मैं इसलिए क्यों कर रहा हूँ क्योंकि पिछले मैच में 161 रन ही बनाई थी गुजरात ने, राजस्थान रॉयल ने, उसमें से 106 जॉस बटलर के थे, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि मोहम्मद शमी, यश दयाल और अल्जारी जोसेफ, अगर इन्होंने टॉप ऑर्डर के जो 3 बल्लेबाज हैं, बटलर हो गए, ये जायसवाल हो गए और संजू सैमसन, इन तीनों में से 2 को भी अगर जल्दी से जल्दी तीनों को उड़ा दिया तो फिर मामला डगमगा सकता है क्योंकि उसके बाद फिर प्रेशर पूरी तरीके से राजस्थान रॉयल पे आ जाएगा और फिर और भी अलग गेंदबाज भी उनके पास हैं। अगर जोसेफ, यश दयाल और मोहम्मद शमी पावर प्ले में तेज़ गेंदबाजी करेंगे तो फिर इसके बाद हार्दिक पांड्या आएंगे, फिर राशिद खान आएंगे, फिर देखिए साई किशोरे आएंगे। तो ये भी बहुत बेहतरीन स्पिनर और हार्दिक पांड्या खुद बहुत बढ़िया फॉर्म में भी दिख रहे हैं, तो बढ़िया गेंदबाजी उन्होंने भी की है। तो यहाँ पे बटलर का चलना बहुत ज़रूरी है। बटलर, संजू सैमसन या फिर किसी एक खिलाड़ी को कल फिर से एक शतक जड़ना होगा। अगर शतक जड़ेंगे तो जीत के करीब जाएगी राजस्थान रॉयल, अन्यथा गुजरात हावी पड़ सकता है। अब गुजरात टाइटंस की बात करते हैं। अब देखिए गुजरात टाइटंस की बात करें तो यहाँ पे बैटिंग लाइनअप उनकी अच्छी दिख रही है, स्ट्रॉन्ग दिख रही है। शुभमन गिल ने जब से वापसी की है, मार्थ्यू वेड ने बढ़िया वापसी की है, तो अब यहाँ पे देखें तो शुभमन गिल 35 रन, मार्थ्यू वेड ने भी 35 रन बनाए थे, हार्दिक पांड्या ने भी पिछले मैच में बढ़िया पारी खेली थी 40 रनों की 27 गेंदों में। डेविड मिलर ने तो फिनिश किया था, 68 रन बनाए थे। राशिद खान, राहुल टेवटिया भी एंड में आके रन बनाते हैं। तो ये बल्लेबाजी बेहतर दिख रही है, लेकिन कहाँ चोक करती है गुजरात टाइटंस। प्रॉब्लम ये है कि ये टीम जब चेस करती है तो ये टीम बहुत हावी हो जाती है विपक्षी टीम पे, लेकिन जब ये पहले बल्लेबाजी करती है तो टॉप ऑर्डर उनका थोड़ा सा डगमगा जाता है, बिखर जाता है, वहाँ पे विकेट गिरते हैं। विकेट गिरने की वजह से सारी जिम्मेदारी फिर आ जाती है डेविड मिलर और हार्दिक पांड्या। फिर वहाँ पे भी आप देखोगे कोई ना कोई एक आउट होता है और कैसे न कैसे करके ये टीम 150 तक पहुँच जाती है। तो मेरे कहने का मतलब वही है कि अगर आप ओवरऑल अगर आप स्टैट देखोगे गुजरात टाइटंस का, तो राहुल टेवटिया ने पहली पारी में रन इतने कहाँ बनाए, राशिद खान ने पहली पारी में रन इतने कहाँ बनाए। ये जितने भी खिलाड़ी ने रन बनाए सब चेजिंग करते हुए उन्होंने रन बनाए, मैच विनिंग पारी जिताई है अपनी टीम के लिए। तो यही उनकी ताकत है इस टीम की कि हर मैच में कोई ना कोई आके अपना बेस्ट प्रदर्शन दे रहा है, इसीलिए गुजरात जीत जा रहा है। लेकिन गुजरात को यहाँ पे सोचना होगा, टॉप ऑर्डर को रन बनाना होगा ताकि जाके प्रेशर इतना ना आए। अगर टॉप ऑर्डर फेल हो गया तो फिर पूरा प्रेशर मिडल ऑर्डर बैटिंग लाइनअप पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ कि अगर ऐसे ही डिफेंड करने की बात आएगी तो फिर टॉप ऑर्डर का रन बनाना
बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं बना पाए तो फिर मामला वो हो सकता है। बॉलिंग में बहुत मेहनत करनी होगी गुजरात टाइटंस को, अपनी गेंदबाजी पे बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि देखिए हार्दिक पांड्या ने पिछले मैच में 2 ओवरों में 14 रन दिए थे, राशिद खान ने 4 ओवरों में 15 रन दिए थे। हार्दिक पांड्या को एक सफलता मिली थी, लेकिन बाकी सारे गेंदबाज बहुत महंगे साबित हुए थे और डेथ ओवर्स भी थोड़ी सी गंभीर समस्या बन गई है गुजरात टाइटंस के लिए, क्योंकि वहाँ पे कोई रन नहीं बचा रहा है। क्योंकि देखिए शमी ने 43 रन पिटवा दिए थे, यश दयाल ने देखिए 46 रन पिटवा दिए, जोसेफ ने भी 2 ओवर में 27 दे दिए, साई किशोर ने भी 4 ओवरों में 40-43 रन दे दिए। तो हर खिलाड़ी बहुत रन पिटवा रहा है, इसीलिए यहाँ पे इकोनॉमिकल गेंदबाजी करनी होगी, सही लेंथ पे गेंदबाजी करनी होगी, गुड लेंथ पे गेंदबाजी करनी होगी और सही टप्पे को पकड़ के कंजूसी भरी गेंदबाजी करनी होगी, ताकि विपक्षी टीम के जो बल्लेबाज हो वो खुद ही प्रेशर में आके गलती करें। तो यहाँ पे अगर ऐसा करेंगे तो मदद मिलेगा, क्योंकि इस विकेट पे जो पिछला मैच कोलकाता में खेला था, अब ये अहमदाबाद में होने वाला है। यहाँ पे तेज गेंदबाजों को गुजरात के जरूर मदद मिलेगी, स्पिनर्स को भी उतनी मदद मिलेगी, खास करके राशिद खान का 4 ओवर बहुत क्रूशल होने वाला है यहाँ पे राजस्थान के बल्लेबाजों के लिए। और सबसे मेन बात दोस्तों, यहाँ पे गुजरात टाइटंस को उनका 12वां खिलाड़ी मिलेगा, 12वां खिलाड़ी यानी कि उनकी सपोर्टिंग टीम, उनके फैंस, क्योंकि कल मैच होने वाला है अहमदाबाद में, जहां पे 1 लाख क्राउड जो होंगे ना कल मैच को देखेंगे, वहां पे आधे से क्या बहुत ज़्यादा गुजरात के ही फैंस दिखेंगे। मतलब नीला समुंदर आपको कल अहमदाबाद के ग्राउंड में देखने को मिलेगा। तो गुजरात टाइटंस के फैंस जोरों शोरों से चीयर अप करेंगे कि आवा दे, इस बार आवा दे, ये ट्रॉफी इस बार आ ही जाए, पहला एडिशन है, जीत जाए हम। तो ऐसी उम्मीदें होंगी गुजरात के फैंस की। तो फाइनल प्रेडिक्शन अगर आप मुझसे पूछोगे इस मुकाबले को कौन जीत रहा है, मुझे लग रहा है गुजरात टाइटंस पहले ही सीजन में इस ट्रॉफी को जीतने वाली, हार्दिक पांड्या बतौर कप्तान इस ट्रॉफी को उठाएंगे। तो मैंने अपना प्रेडिक्शन दे दिया। अगर आपको लगता है कौन जीतेगा, राजस्थान जीतेगी, गुजरात जीतेगी, कौन खेलेगा, टॉप परफॉर्मर कौन होगा, आप अपनी राय जरूर बता सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कल गुजरात टाइटंस जीतने वाली। गेंदबाजी में मोहम्मद शमी कल बढ़िया गेंदबाजी कर सकते हैं, बल्लेबाजी में मुझे लग रहा है यहाँ पे विद्यमान साहा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और प्रभात राजनारायण बिहाइंड द स्टंप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, नोटिफिकेशन की घंटी को जरूर क्लिक कीजिएगा। और कल मुकाबला 8 बजे शुरू होगा, 7:30 बजे नहीं, 8 बजे कल फाइनल शुरू होने वाला है।